हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यदि आप पाकिस्तान विजिट करना चाहते हैं तो करतारपुर पिलग्रिमेज एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आपके पासपोर्ट पर भी कोई स्टैंप वगैरह नहीं लगती, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि आप केवल पाकिस्तान का एक गुरुद्वारा ही विजिट कर पाएंगे और सेम डे आपको वापस आना पड़ेगा। करतारपुर यानी पाकिस्तान जाने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पर। इसमें कोई फीस देनी नहीं पड़ती, आपको केवल अपने पासपोर्ट और फ़ोटो की सॉफ्ट कॉपी अपलोड करनी है और डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को आप वहाँ पर जाना चाहते हैं। आपकी ट्रैवल डेट से 4 दिन पहले आपके पास एसएमएस आ जाएगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गई है। दोबारा वेबसाइट पर जाकर आप अपनी ईटीए यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने ये यात्रा कैसे प्लान की। 16 अप्रैल सैटरडे को सुबह 8 बजे हम उतरे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है दिल्ली जंक्शन, जिसे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन कहा जाता है। इस रेलवे स्टेशन से सुबह 8:30 बजे चलती है दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट, जिसमें सवार होकर हम सबसे पहले जा रहे हैं अमृतसर। और इस यात्रा में मेरे साथ हैं मेरे कोलीग डॉक्टर रुपेंद्र सिंह जी। एक बात यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया कि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है। मेरी पुलिस वेरिफिकेशन 2 दिन बाद ही हो गई थी, लेकिन रुपेंद्र जी की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। हमें डाउट था कि पता नहीं हमें परमिशन मिलेगी या नहीं, लेकिन रुपेंद्र जी को भी 4 दिन पहले ही मैसेज आ गया। और इस एक्सपीरियंस से मुझे अंदाज़ा लगा कि जिनके नाम के पीछे सिंह लगा होता है शायद उनकी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती। नई दिल्ली से चलने वाली शताब्दी के कंपैरिजन में हमने इस ट्रेन को चुना क्योंकि ये 1 घंटा लेट चलती है और इसमें किराया भी कम है। एसी चेयर कार का इसके अंदर किराया था 650 रुपये, जबकि सिटिंग का किराया है इसके अंदर केवल 180 रुपये। अमृतसर तक पहुंचने में इस ट्रेन ने केवल 7 घंटे का समय लिया और दिन में 3:30 बजे हम अमृतसर पहुंच गए। अमृतसर से भी हमें 50 किलोमीटर आगे जाना था डेरा बाबा नामक जगह पर, जहां से करतारपुर कॉरिडोर स्टार्ट होता है। ये एक नया हाईवे बना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर है। तो अमृतसर रेलवे स्टेशन से हम बाहर आए। जैसे ही आप अमृतसर रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे तो जीटी रोड स्टार्ट होता है और यहीं पर एक चौक है जिसका नाम है एल्बर्ट चौक। यहाँ से आपको मेट्रो बस मिल जाएगी। जी हाँ, अमृतसर के अंदर मेट्रो बस चलती है। जैसे अपने दिल्ली के मेट्रो में टोकन सिस्टम है, वैसे यहाँ पे टोकन सिस्टम है। और यहाँ से 301 नंबर बस पकड़कर हम पहुँचे वीरका नामक रेलवे स्टेशन पर। अमृतसर की ये बसें फुल्ली एयर कंडीशनड हैं और इनमें किराया भी काफ़ी कम है। वीरका जंक्शन तक केवल हमें 10 रुपये देने पड़े। हालांकि अमृतसर से एक सुपरफास्ट ट्रेन भी जा रही थी वीरका के लिए, लेकिन उसमें किराया 30 रुपये था, इसलिए हमने इस बस को चुना। ये रेलवे स्टेशन सिटी सेंटर से लगभग 8 किलोमीटर दूर अमृतसर के आउटर एरिया में बनाया गया है। देखने में ये एक सुनसान सी जगह लग रही थी। डेरा बाबा नानक के लिए यहाँ से 2 पैसेंजर ट्रेन चलती हैं, एक तो सुबह 9:45 बजे और दूसरी शाम को 6:45 बजे, जिससे हम जा रहे हैं। इस ट्रेन में किराया लगा केवल 30 रुपये। शायद कोविड की वजह से ये किराया बढ़ा दिया गया, वरना इसके अंदर केवल 10 रुपये लगते हैं। हम ये यात्रा कर रहे हैं बैसाखी के तुरंत बाद, यानी कि अप्रैल महीने के मिड में, इसलिए गर्मी अपने पीक पर थी। शायद इस बार गर्मी थोड़ी जल्दी आ गई है। और ट्रेन के अंदर पंखे तो चल रहे थे, लेकिन काफ़ी गर्मी से परेशानी हो रही थी। साथ ही ये गाड़ी धूल से लदी पड़ी थी और इसकी वजह थी कि फसल कटाई का समय चल रहा था, इसलिए सारी धूल अंदर ही आ रही थी। इस रूट पर मजीठा के बाद दूसरा स्टेशन आता है फतेहगढ़ चूड़ियाँ, जो इस रूट के लगभग मध्य में पड़ता है। वैसे अमृतसर से भी डेरा बाबा नानक के लिए एक डायरेक्ट ट्रेन चलती है, लेकिन वो अर्ली इन द मॉर्निंग चलती है। सुबह 4:30 बजे अमृतसर से वो चल देती है। सूर्यास्त के कुछ देर बाद हम पहुंच गए डेरा बाबा नानक में। लाइटें जलना शुरू हो गई थी। यहाँ पर कोई ज़्यादा साधन अवेलेबल नहीं है, केवल एक ऑटो रिक्शा यहाँ पर खड़ी थी। डेरा बाबा नानक का एक गांव भी है और दूसरा सिटी है। बीच में से एक रास्ता जाता है गुरुद्वारे के लिए, तो हम सीधा चल दिए गुरुद्वारे की तरफ, जो रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर था। दिन में तो काफ़ी गर्मी थी, लेकिन शाम को मौसम सुहावना हो गया था, इसलिए किसी होटल में रुकने की बजाय हमने गुरुद्वारे में रुकने का निश्चय किया। वैसे यहाँ पर ज़्यादा होटल अवेलेबल भी नहीं थे, शायद 1 या 2 होटल हैं। डेरा बाबा नानक का ये गुरुद्वारा एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर लगभग 80 रूम्स बने हुए हैं। हमें 3rd फ्लोर पर एक रूम मिला, जिसके लिए हमें केवल 200 रुपये देने पड़े। और ये रूम बहुत ही स्पेशियस था और सारी बेसिक अमेनिटीज़ यहाँ पर थी। अटैच बाथरूम था, सेपरेट
टॉयलेट था और इवन बाथरूम के अंदर गीजर भी लगा हुआ था। यहाँ के सेवादारों ने हमें बताया कि गुरु नानक देव जी अपने अंतिम सालों में यहीं पर रहते थे और यहीं से वो रावी रिवर को क्रॉस करके करतारपुर जाते थे खेती करने, जो आजकल पाकिस्तान के अंदर है। इस गुरुद्वारे में भी देर रात तक लंगर चलता रहता है। भोजन रूपी प्रसाद के साथ साथ यहाँ पर चाय भी सर्व की जाती है। जिस दिन हम यहाँ पर पहुँचे तो पाठ चल रहा था, हमें भी थोड़ी देर सेवा करने का मौका मिला। दूसरा, रुपेंद्र जी हमारे साथ होने की वजह से हमें गुरुद्वारे में जो भी अनुष्ठान होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनको समझने में आसानी हो रही थी। यदि आप भी करतारपुर विजिट प्लान करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक रात यहाँ पर ज़रूर गुजारें। हमने ये विजिट प्लान की थी 3 दिन के लिए। पहले दिन हम यहाँ पहुँचे डेरा बाबा नानक में। अगले दिन सुबह 8:30 बजे हम पहुँच गए पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में, जहाँ पर इमिग्रेशन काउंटर है और गुरुद्वारे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर हम पाकिस्तान गए। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग कैसी है, वहाँ पर क्या क्या होता है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, वो भी आप उसको ज़रूर देखें। करतारपुर साहिब में कुछ यादगार पल बिताने के बाद शाम को 4:30 बजे हम वापस आ गए डेरा बाबा नानक में। टर्मिनल बिल्डिंग से वापस डेरा बाबा नानक तक हमें पैदल ही आना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो कोई है नहीं और ऑटो भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वापस आकर हमने गुरुद्वारे से अपना एक्स्ट्रा सामान उठाया। ऑफिशियली आप जो बैग लेके जाते हैं उसमें 7 किलोग्राम से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। हालांकि इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर सीरियसली कोई चेक नहीं कर रहा था। अभी आप जो देख रहे हैं ये डेरा बाबा नानक की एक छोटी सी मार्केट है। यहाँ पर कुछ फ्रूट जूस की दुकानें हैं। ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ऑटो भी गिने चुने ही दिखाई देते हैं। तो हम पैदल ही बस स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, जो इमिग्रेशन चेक पोस्ट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है। तो आप पैदल चलने के लिए तैयार रहें यदि आप इस रूट से जा रहे हैं। आते समय हमने ट्रेन यूज की थी, लेकिन जाते समय हम बस यूज कर रहे थे, क्योंकि ट्रेन का टाइम काफ़ी लेट है। 7:30 बजे वो डेरा बाबा नानक से चलती है और हम यहाँ पर लगभग 5 बजे पहुँच गए थे, तो इसलिए हमने बस पकड़ना ही उचित समझा। बस में किराया लगा 60 रुपये और टाइम ट्रेन जितना ही लगा 1.5 आवर। लेकिन रोड बहुत टूटा हुआ था, इसलिए एक तरह से ये टायरिंग जर्नी थी। हम बस स्टैंड से पहले ही हुसैनपुरा चौक पर पहुंच गए, जहां से ऑटो पकड़कर हम रेलवे स्टेशन के नज़दीक आए। ऑटो में किराया लगा 20 रुपीज़ और मेट्रो चौक के नज़दीक ये एक सामने एक छोटी सी गली है, जिसके अंदर हमने होटल कैलाश के अंदर रूम लिया। AC रूम के चार्ज थे यहाँ पर 900 रुपीज़। यहाँ पर कई सारे सस्ते होटल हैं। यदि आप थोड़ा और हाई स्टैंडर्ड का होटल लेना चाहते हैं तो एल्बर्ट रोड पर जा सकते हैं, जो अपोजिट साइड के अंदर है। हमने रेलवे स्टेशन के नज़दीक इसलिए होटल लिया क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हमारी ट्रेन थी और हम ज़्यादा पैदल नहीं चलना चाहते थे। करतारपुर की अपनी इस यात्रा के साथ साथ आप अमृतसर और वाघा बॉर्डर भी कवर कर सकते हैं। उन दोनों का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उन्हें चेक कर सकते हैं, ऊपर लिंक दिया गया है। आजकल अमृतसर रेलवे स्टेशन से गोल्डन टेम्पल जाने के लिए यात्रियों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की गई है। आप सामने जो येलो कलर की मिनी बस देख रहे हैं आप, ये 24 आवर्स चलती है, जो अमृतसर रेलवे स्टेशन से यात्रियों को लेकर जाती है और गोल्डन टेम्पल पर उतार देती हैं। यदि आप अमृतसर के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करें। रात को हमारे पास थोड़ा टाइम था, इसलिए हम पहुंचे गोल्डन टेम्पल, जहां जाकर हमने दरबार साहिब में मत्था टेका। रुपेंद्र जी ने हमें बताया कि आप गोल्डन टेम्पल के फर्स्ट फ्लोर पर भी जा सकते हैं। नीचे जहां भीड़ रहती है, ऊपर काफ़ी शांत माहौल था और यहाँ पर जो नक्काशी की गई है उसकी ब्यूटी बियॉन्ड वर्ड्स थी। अगले दिन सुबह 8:30 बजे अमरपाली एक्सप्रेस पकड़कर हम शाम को 5:30 बजे दिल्ली पहुंच गए। लेकिन इस ट्रेन से भी बेस्ट है 22430 ट्रेन दिल्ली सुपरफास्ट, जो 9 बजे अमृतसर से चलती है और 5 बजे आपको दिल्ली उतार देती है और किराया भी 100 रुपये कम है। बाई चांस हमें उस ट्रेन में टिकट नहीं मिली थी, इसलिए अमरपाली से आना पड़ा। हमारी इस यात्रा में कुल 3 दिन लगे और पर हेड खर्चा आया केवल 5000 रुपये। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।